क्या आप जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हर सुबह आंख खोलते ही सिर्फ एक नाम लेते हैं। वो नाम जो सांसों में बस जाए तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। जो हृदय से निकले तो सारा ब्रह्मांड झुक जाता है, और जो मन में गूंजे तो जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझ जाती है। आपने भी सुना होगा, नाम जपो सब किछु होए। लेकिन क्या आपने कभी उस नाम की शक्ति को महसूस किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो बस हर दिन भगवान का नाम लेते हैं, उनके जीवन में शांति, चमक और चमत्कार क्यों आने लगते हैं? आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आपको ले चलेंगे परमहंस योगानंद की दिव्य शिक्षाओं की गहराई में, जहां हम जानेंगे कि नाम जाप कैसे बन सकता है एक आम इंसान को महान आत्मा, एक टूटे हुए को जोड़ने वाली शक्ति और एक खोए हुए को ईश्वर से जोड़ने वाला सेतु। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम आत्मा को झकझोर देने वाला सच सामने लाएंगे। सिद्धांत 1, नाम जाप आत्मा की गूंज है जो ब्रह्मांड से सीधा संवाद करती है। जब कोई व्यक्ति रोज नाम जाप करता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं दोहराता, वह ब्रह्मांड की गूंज के साथ अपने भीतर की चेतना को जोड़ता है। नाम जाप कोई सामान्य क्रिया नहीं है, यह आत्मा की उस पुकार का रूप है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। जैसे ही आप एयूएम नमः शिवाय, राम, कृष्ण, हरि या किसी भी ईश्वरीय नाम को श्रद्धा से दोहराते हैं, वैसे ही आपके भीतर एक कंपन शुरू होता है, एक ऐसी तरंग जो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा के तारों को झंझना देता है, और जब आत्मा झंझनाती है तो परमात्मा सुनता है। जो लोग हर दिन नाम जाप करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे एक गहराई आने लगती है। विचारों में शुद्धता, व्यवहार में करुणा और व्यक्तित्व में दिव्यता आ जाती है। वे व्यक्ति किसी के साथ कुछ कहे बिना भी शांति बांटने लगते हैं। नाम जाप उन्हें साधारण से असाधारण बना देता है, क्योंकि वे अब अपने जीवन के मालिक नहीं रहते, वे खुद को ईश्वर की ऊर्जा के हवाले कर चुके होते हैं। यही है पहला सिद्धांत। नाम जाप आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला सीधा सेतु है। सिद्धांत 2, नाम जाप मन को साधता है, और मन ही है सब कुछ का मूल मन। वह शक्ति है जो या तो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है या बंधनों में बांध देती है। जब मन चंचल होता है तो इंसान हर दिशा में बिखर जाता है, चिंता, डर, क्रोध, वासना और मोह के दलदल में फंस जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है तो वह अपने मन की दिशा बदल देता है। धीरे धीरे नाम जाप मन को साधने का उपकरण बन जाता है। यह उसे एकाग्रता, धैर्य और विवेक की ओर खींचता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मन को वश में लाने का सर्वोत्तम तरीका है ईश्वर के नाम की माला मन के भीतर फेरना। जब नाम जाप लगातार होता है तो विचारों की भीड़ छंटने लगती है। मन शांत झील जैसा हो जाता है, और उस झील में आत्मा का प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। ऐसे मन में फिर न द्वेष टिकता है, न लोभ, न ईर्ष्या। नाम जाप से मन एक ऐसा मंदिर बन जाता है जहां हर पल ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन नाम जाप करता है, उसका मन साधारण नहीं रहता, वह साधक का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। सिद्धांत 3, नाम जाप जीवन के कर्मचक्र को शुद्ध करता है और भाग्य की दिशा बदल देता है। हर इंसान का जीवन उसके कर्मों की एक श्रृंखला है। जो हमने पिछले जन्मों में किया, वही आज हमारे सामने परिस्थितियां बनकर आता है। लेकिन क्या ये कर्म कभी मिट सकते हैं? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था, जब कोई भक्त प्रेम और विश्वास से ईश्वर का नाम जपता है तो वह नाम उसकी आत्मा की रक्षा करता है और पुराने कर्मों की राख को धीरे धीरे हवा में उड़ा देता है। नाम जाप केवल आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह आपके कर्मों की सफाई है। यह एक दिव्य अग्नि है जो आपकी आत्मा पर जमी बुरे कर्मों की परतों को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति लगातार नाम जप करता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की बंधनें ढीली होने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि जो कष्ट पहले भारी लगते थे, वे अब ईश्वरीय लीला प्रतीत होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं संयोग और दुख अवसर बन जाते हैं, क्योंकि उसके भाग्य की दिशा अब ईश्वर की ओर मुड़ चुकी होती है। नाम जाप केवल वर्तमान नहीं, आपके अतीत और भविष्य के भी पवित्र करता है। यही इसकी अद्भुत शक्ति है। सिद्धांत 4, नाम जाप से शरीर नहीं, आत्मा जागती है।
और जागृत आत्मा जीवन की हर लड़ाई जीत जाती है। मनुष्य का शरीर एक साधन है, लेकिन आत्मा ही उसकी असली सत्ता है। जब हम नाम जाप करते हैं तो हम केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करते, हम अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ते हैं, जहां आत्मा निवास करती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी आत्मा जागती है उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी करवट बदलता है। नाम जाप आत्मा को धीरे धीरे सोई हुई स्थिति से उठाकर जागृत अवस्था में ले आता है, और जब आत्मा जागती है तो फिर डर, कमजोरी, असफलता और मोह जैसी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। एक जागृत आत्मा को कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि वह अब अपने भीतर बसे ईश्वर से जुड़ चुकी होती है। ऐसा व्यक्ति फिर भीड़ में भी अकेला नहीं होता, अंधेरे में भी दिशा जानता है और तूफानों में भी स्थिर खड़ा रहता है। नाम जाप उसे भीतर से लौह जैसा मजबूत और बाहर से कमल की तरह कोमल बना देता है। यही कारण है कि जो लोग रोज नाम जाप करते हैं वे दिखने में सामान्य होते हुए भी भीतर से एक दिव्य योद्धा होते हैं, जो हर कठिनाई को साधना बना देते हैं। सिद्धांत 5, नाम जाप ईश्वर को दूर से पास नहीं लाता, बल्कि आपके भीतर छिपे ईश्वर को प्रकट करता है। हम जीवन भर मंदिरों, तीर्थों और ग्रंथों में ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन जो रोज नाम जाप करता है उसे एक दिन यह महान रहस्य समझ आता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वह तो सदा से हमारे भीतर ही था। नाम जाप कोई ऐसी साधना नहीं जो ईश्वर को बुलाने के लिए हो, बल्कि यह तो उस पर्दे को हटाने की क्रिया है जो हमारे और हमारे अंदर बसे ईश्वर के बीच पड़ा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, नाम जाप आत्मा के भीतर के दीपक को प्रज्वलित करता है, जिससे अंतर्मन का अंधकार दूर होता है और ईश्वर का प्रकाश स्वयं दिखाई देता है। जब हम नियमित रूप से प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से नाम जाप करते हैं तो हमारा अंतर्मन जैसे एक शांत मंदिर में बदलने लगता है। फिर वहां ना तो डर रहता है, ना अधूरी इच्छाओं की खींचतान, ना ही संसार का शोर। उस शांति में धीरे धीरे आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है और वहीं से शुरू होता है सच्चा ईश्वर अनुभव। इसलिए जो लोग हर दिन नाम जपते हैं वे बाहर की नहीं, अपने भीतर की यात्रा पर निकल चुके होते हैं, जहां ईश्वर उन्हें बाहरी मंदिरों से नहीं, अपने हृदय की गहराइयों से मिलने आता है। सिद्धांत 6, नाम जाप सांसों को साधता है, और जिसकी सांसें साधित हो जाएगी उसका जीवन स्वयं साधित हो जाता है। सांसें सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन भरने का माध्यम नहीं है, ये जीवन और आत्मा के बीच की अदृश्य डोर है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पा लिया। जब कोई व्यक्ति नियमित नाम जाप करता है तो वह अनजाने में अपनी सांसों की लय को भी बदल रहा होता है। हर बार जब नाम लिया जाता है तो वह श्वास के साथ बहता है, और यही बहाव धीरे धीरे व्यक्ति की ऊर्जा को स्थिर, शुद्ध और संतुलित करने लगता है। नाम जाप के साथ जब मन, सांस और भावना एक हो जाते हैं तब शरीर की सभी अनियमितताएं, चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक, स्वयं शांत होने लगती है। चिंता, घबराहट, बेचैनी, भय, ये सब सांसों की अस्थिरता का परिणाम है। और जब सांसें नाम जाप से स्थिर हो जाती है तो मन भी शांत हो जाता है और जीवन में स्थिरता आ जाती है। यही कारण है कि जो लोग हर दिन नाम जाप करते हैं वे हर स्थिति में धैर्य, संतुलन और आंतरिक शांति के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी सांसें अब स्वयं ईश्वर के नाम में लयबद्ध हो चुकी होती है। सिद्धांत 7, नाम जाप से प्रेम की शक्ति जागती है, और प्रेम ही है वह मार्ग जिससे आत्मा ईश्वर तक पहुंचती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से नाम जाप करता है तो धीरे धीरे उसका हृदय कोमल, भावुक और प्रेम से भरपूर होने लगता है। यह कोई सामान्य प्रेम नहीं होता, यह वो दिव्य प्रेम होता है जो वासना, मोह या अपेक्षाओं से परे होता है। यह वह प्रेम है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां आत्मा पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर को बुद्धि से नहीं प्रेम से पाया जा सकता है, और नाम जाप उस प्रेम की चिंगारी को जला देता है। जब नाम बार बार जपते हैं तो वो शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे भावना बन जाते हैं, और भावना प्रेम में बदल जाती है। ऐसे प्रेम में न तो भय होता है, न लालच, न ही कोई स्वार्थ, सिर्फ समर्पण होता है, और यही समर्पण आत्मा को मुक्त करता है। नाम जाप से हृदय खुलता है, करुणा बढ़ती है, और व्यक्ति हर प्राणी में उसी परमात्मा को देखने लगता है
जिसका नाम वही जपता है। यही है सच, सच्चा भक्ति मार्ग, जहां नाम केवल जुबान से नहीं पूरे जीवन से जपा जाता है। और तब ईश्वर स्वयं उतर आते हैं हृदय की गहराइयों में। सिद्धांत 8। नाम जाप दुख को समाप्त नहीं करता, बल्कि दुख सहने की शक्ति को दिव्यता में बदल देता है। मनुष्य का जीवन दुखों से अछूता नहीं है। किसी के पास धन है पर शांति नहीं, किसी के पास परिवार है पर अपनापन नहीं, किसी के पास समय है पर उद्देश्य नहीं। दुख हर किसी के हिस्से में आता है, पर जो रोज नाम जाप करता है वह उस दुख से टूटता नहीं, बल्कि उसी दुख को एक साधना में बदल देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को कष्ट इसलिए नहीं देता कि वह उन्हें सजा दे, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें भीतर से मजबूत और दिव्य बनाए। नाम जाप व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत करता है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। दुख जब आता है तो वह नाम जाप करने वाले के जीवन को हिला नहीं पाता, क्योंकि वह जानता है कि यह कष्ट भी प्रभु की कृपा का ही एक रूप है। ऐसे व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वे आंसू शिकायत के नहीं, समर्पण के होते हैं। नाम जाप उस कष्ट को एक तप में बदल देता है, और वो तप अंततः आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर के और निकट ले जाता है। यही कारण है कि नाम जाप करने वाले के जीवन में दुख का अर्थ ही बदल जाता है। वह अब परीक्षा नहीं, परमात्मा की पुकार बन जाता है। सिद्धांत 9। नाम जाप समय की रफ्तार को बदलता है, और जो समय को साध ले वह जीवन को जीत लेता है। हम सब एक ऐसी दौड़ में लगे हैं जहां समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है। हर किसी को शिकायत रहती है, समय नहीं है, समय जल्दी निकल जाता है, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो लोग रोज नाम जाप करते हैं उनके जीवन में समय की धार अलग ही बहती है? परमहंस योगानंद ने कहा था, जब मन स्थिर होता है तो समय का प्रभाव कम हो जाता है, और नाम जाप मन को स्थिर करने की सबसे सरल विधि है। जो व्यक्ति नियमित नाम जाप करता है उसका मन वर्तमान में टिकता है, और जब हम वर्तमान में जीते हैं तब समय की घबराहट और हड़बड़ी समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति समय के पीछे नहीं भागता, समय खुद उसके साथ चलने लगता है। उसकी हर क्रिया सार्थक हो जाती है, और वह थोड़े समय में भी गहराई से जीने लगता है। नाम जाप उसे समय का दास नहीं, समय का मालिक बना देता है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर की भागम भाग व्यर्थ लगती है, और यही वह रहस्य है जिससे नाम जाप करने वाला इंसान समय के साथ नहीं, आत्मा के साथ चलना शुरू कर देता है। सिद्धांत 10। नाम जाप से विचारों की दिशा बदलती है, और जब विचार शुद्ध हो जाए तो पूरा जीवन दिव्य बन जाता है। हर इंसान का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जैसे विचार होते हैं वैसा ही व्यवहार बनता है, और वैसा ही भविष्य आकार लेता है। लेकिन आज का मनुष्य बाहरी दुनिया से इतना प्रभावित हो चुका है कि उसके विचार चिंता, डर, ईर्ष्या, लालच और भ्रम से भरे होते हैं। ऐसे विचार जीवन को बोझ बना देते हैं। पर जो व्यक्ति हर दिन सच्चे मन से नाम जाप करता है उसके भीतर धीरे धीरे एक परिवर्तन शुरू होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, नाम जाप विचारों के बीजों को ईश्वर की रोशनी में पकने देता है, और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तब आत्मा खिल उठती है। नाम जाप करते समय जब बार बार ईश्वर का नाम उच्चारित होता है तो वह नाम मन के भीतर गूंजता रहता है, और यह गूंज नकारात्मक विचारों को शांति से बाहर कर देती है। धीरे धीरे चिंता की जगह श्रद्धा, डर की जगह विश्वास और घृणा की जगह प्रेम आने लगता है। ऐसे शुद्ध विचार ही व्यक्ति को एक साधारण जीवन से उठाकर एक उच्च चेतना में पहुंचा देते हैं। नाम जाप तब सिर्फ शब्द नहीं रहता, वह आत्मा का संस्कार बन जाता है जो हर क्षण हमारे विचारों को दिव्यता की ओर मोड़ता रहता है। यही है आंतरिक क्रांति की शुरुआत। सिद्धांत 11। नाम जाप से भीतर की शांति जागती है, और जिस मन में शांति हो वह स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख, सफलता और शांति को ढूंढता रहता है, लेकिन जितना वह बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता है। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है वह इस गहरे सत्य को समझने लगता है कि सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब नाम जाप हृदय से होता है तो वह मन के तूफानों को शांत करता है और आत्मा की झील को स्थिर करता है। ऐसा व्यक्ति जब नाम लेता है तो जैसे उसके भीतर का शोर धीरे धीरे मिटने लगता है, विचार थमने लगते हैं,
भावनाएं स्थिर होने लगती है और मन एक शांत केंद्र में उतर आता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा की असली गहराई प्रकट होने लगती है। इस शांति में न कोई डर होता है, न कोई लालसा, न ही कोई संघर्ष। बस एक गहरा अविचल आनंद होता है जो शब्दों से परे होता है। और जब यह शांति स्थायी हो जाती है तब व्यक्ति के जीवन में कोई भी परिस्थिति आए वह विचलित नहीं होता, क्योंकि अब उसका मन एक मंदिर बन चुका होता है और उस मंदिर में हर क्षण ईश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। सिद्धांत 12। नाम जाप भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और जागृत ऊर्जा आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप तक ले जाती है। मनुष्य के भीतर एक असीम ऊर्जा छुपी होती है जिसे योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह शक्ति हर किसी में होती है, लेकिन वह सुप्त अवस्था में रहती है क्योंकि हमारी चेतना बाहर की दुनिया में उलझी रहती है। पर जब कोई व्यक्ति रोज नाम जाप करता है तो वह अपने मन को बाहर से हटाकर भीतर केंद्रित करने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप वह चाबी है जो आत्मा के भीतर बंद पड़े शक्ति के द्वार को खोलती है। नाम जाप के कंपन धीरे धीरे नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, विचारों को स्थिर करते हैं और आत्मा को ऊपर की ओर उठाते हैं। जब यह दिव्य ऊर्जा जागती है तो व्यक्ति के जीवन में एक विलक्षण तेज, आत्मविश्वास और दिव्यता प्रकट होती है। वह सिर्फ बोलता नहीं, उसकी उपस्थिति ही शांति और शक्ति का स्रोत बन जाती है। यह ऊर्जा कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी शक्ति होती है जिसे नाम जाप धीरे धीरे प्रकाशित करता है। यही कारण है कि जो लोग सच्चे मन से नाम जाप करते हैं वे साधारण शरीर में होते हुए भी असाधारण चेतना को जीते हैं और यही चेतना उन्हें संसार की सीमाओं से ऊपर उठा देती है। सिद्धांत 13। नाम जाप अहंकार को गलाता है और जब अहंकार मिटता है तभी आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अहंकार ही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। जब तक हम मैं और मेरा के भ्रम में जकड़े रहते हैं तब तक हमें कभी भी ईश्वर की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, पर भीतर छिपा हुआ अहंकार हर बार उस अनुभव के रास्ते में आ खड़ा होता है। पर जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है वह धीरे धीरे इस दीवार को गिराने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा को झुका देता है और झुकी हुई आत्मा ही ईश्वर का सच्चा पात्र बनती है। जब कोई भक्त ईश्वर का नाम बार बार प्रेम से लेता है तो वह स्वयं को एक दास, एक शिष्य, एक अर्पित आत्मा मानने लगता है। यह समर्पण इतना गहरा होता है कि उसका मैं धीरे धीरे गलने लगता है और उसके स्थान पर वह बैठ जाता है, वही ईश्वर जिसे वह जप रहा होता है। ऐसा व्यक्ति फिर किसी से ऊंचा या नीचा नहीं सोचता, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका होता है कि हर जीव में वही ईश्वर विराजमान है। यही है नाम जाप की परम सिद्धि। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से ईश्वर साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है। सिद्धांत 14। नाम जाप स्मृतियों को शुद्ध करता है और जब भीतर की स्मृतियां में पवित्र हो जाई तब आत्मा सच्चे अर्थों में मुक्त होती है। हम जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा निर्णय लेते हैं, ये सब हमारे भीतर संग्रहित पुरानी स्मृतियों से प्रभावित होते हैं। किसी ने कुछ कहा, कुछ बुरा अनुभव हुआ, कोई सपना अधूरा रह गया, ये सब हमारे भीतर एक बोझ की तरह जमा होते जाते हैं और यही स्मृतियां जीवन भर हमारे कर्मों, भावनाओं और संबंधों को दिशा देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हर दिन नाम जाप करता है तो धीरे धीरे उन स्मृतियों का शुद्धिकरण शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, नाम जाप आत्मा की झील में जमा कीचड़ को साफ करता है ताकि वह फिर से निर्मल होकर सत्य को प्रतिबिंबित कर सके। जैसे जैसे नाम जाप मन के तल को छूने लगता है, भीतर दबी हुई पीड़ा, पछतावे, गुस्से और कटुता की परतें ढलने लगती है। व्यक्ति अब बीते हुए को पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। और जब स्मृतियां ईश्वरीय प्रेम से भिगो दी जाती है तब वर्तमान हल्का हो जाता है और आत्मा उड़ने लगती है। यही नाम जाप की महिमा है। यह केवल भविष्य नहीं बनाता, यह आपके अतीत को भी दिव्य आलोक से भर देता है। सिद्धांत 15। नाम जाप नींद नहीं, जागरण की प्रक्रिया है और जो भीतर से जाग गया उसे फिर संसार सुला नहीं सकता। अधिकांश लोग जीते तो हैं, लेकिन जैसे किसी गहरी नींद में खोए रहते हैं। वे चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं,
पर भीतर कोई जागरूकता नहीं होती। उनकी चेतना सिर्फ शरीर और संसार की